हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम एक ट्रेमेंडस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे जो कि वॉलेटाइल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ये स्ट्रेटेजी का सेटअप कुछ ऐसा है कि अगर आज मैं मंडे के दिन ये स्ट्रेटेजी बनाता हूँ तो कल के दिन अगर मार्केट 1% गैप अप या गैप डाउन भी हो जाए तो भी मुझे कोई लॉस नहीं होगा, इनफैक्ट थोड़ा प्रॉफिट ही होगा। तो हम देखेंगे बाद में स्ट्रेटेजी को कैसे सेटअप करना है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी का नाम है नेक्स्ट वीक डबल डायगोनल स्प्रेड। इस चैनल पे मैंने पहले भी डायगोनल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी डिस्कस की है और नेक्स्ट वीक आयरन कॉन्डोर भी डिस्कस किए हैं। तो मान लीजिए इसमें हम वो दोनों स्ट्रेटेजी को कंबाइन करके एक नेक्स्ट वीक के लिए डबल डायगोनल स्प्रेड बनाएंगे। तो आइए समझते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। और ठीक है, तो ये एक पे ऑफ ग्राफ है कुछ डबल डायगोनल स्प्रेड का, कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं ये माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर्स है जहां पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, जो आप इन्वर्टेड यू जैसा पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मार्केट एक्सपायरी डे पे यहाँ पे फिनिश कर जाता है तो इन पॉइंट्स पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमें एक्सपायरी डे तक का वेट नहीं करना है, हमें ये देखना है कि ये जो मिनिमम प्रॉफिट भी है ना, वो हमारे लिए कितना है। तो और मार्केट इस रेंज के बाहर चले जाता है, मान लीजिए ये तो यहाँ पे अपन को लॉस होने लगता है। लेकिन ये रेंज हमारी काफी बड़ी रहेगी और स्ट्रेटेजी में एडजस्टमेंट्स भी रहेंगे, तो हम ट्राई करेंगे कि मार्केट को इस रेंज के बाहर ना जाने दे। और कुछ ऐसा हो जाता है मार्केट में कि इस रेंज के बाहर चले जाता है तो उसके पहले ही हम एग्जिट कर देंगे, हमारा एक फिक्स एसएल होगा। तो गाइस, एक डायगोनल स्प्रेड क्या होता है, इसमें हम एक पुट और एक कॉल को सेल करते हैं, साथ ही एक पुट और एक कॉल को बाय भी करते हैं। लेकिन इनकी जो स्ट्राइक प्राइसेस रहती है वो अलग रहती है। आयरन कॉन्डोर को के जैसे हम 36,000 का मान लीजिए बैंक निफ्टी का पुट सेल करते हैं, तो साथ ही हम 35,500 का एक बाय करते हैं। ये स्ट्राइक प्राइसेस अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि एक्सपायरीज भी अलग अलग होती है। आयरन कॉन्डोर में सेम एक्सपायरी के लिए करते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग एक्सपायरी के लिए करेंगे। अगर हमने जो शॉर्ट किया है वो करंट वीक एक्सपायरी है, तो हम जो बाय करेंगे वो कैलेंडर वाला बाय करेंगे नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के लिए। उसके बाद गाइस, डायगोनल स्प्रेड्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप उसको बुलिश तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, आपका व्यू बियरिश है तो आप बियरिश मार्केट के लिए भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है डायगोनल स्प्रेड का ओवर आयरन कॉन्डोर। इसको हम डायगोनल स्प्रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक मिक्सचर है हॉरिजॉन्टल, जो कि कैलेंडर स्प्रेड्स को बोला जाता है, जिसमें हम सेम स्ट्राइक प्राइसेस बाय और सेल करते हैं। 36,000 का पुट अगर हमने सेल किया करंट वीक एक्सपायरी के लिए, तो हम 36,000 का पुट ही बाय करते हैं नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का। लेकिन वर्टिकल स्प्रेड में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आयरन कॉन्डोर, उसमें हम अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस का स्प्रेड बनाते हैं, इसलिए ये दोनों का एक तरीके से मिक्सचर है। तो गाइस, अब ये स्ट्रेटेजी को सेटअप कैसे करना है हम उसको देखते हैं। सो गाइस, एंट्री रूल्स क्या है, हमें ट्रेड के 10 दिन पहले एंटर होना है, मतलब एक्सपायरी डेट के 10 दिन पहले एंटर होना है। मान लीजिए अगर एक्सपायरी 15 सितंबर को है तो हम 5 सितंबर को ट्रेड में एंटर हो जाएंगे, जो कि मोस्टली एक मंडे होगा अगर कोई हॉलीडे वगैरह नहीं होगी। तो मंडे से लेके संडे तक उस वीक के 7 दिन, फिर नेक्स्ट वीक के मंडे ट्यूसडे वेनसडे 3 दिन, तो 10 दिन बिफोर दी एक्सपायरी। और हमें स्ट्राइक प्राइसेस अराउंड 20 से 30 रुपए की शॉर्ट करनी है, जो भी हम करेंगे शॉर्ट। लेकिन साथ में हमें चार्ट्स का भी यूज करना है। हमें चार्ट्स में देखना है कि 20 टू 30 रुपीज की जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो कंफर्टेबल है कि नहीं, मतलब उनके आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस है कि नहीं। ऊपर के साइड हम रेजिस्टेंस देखेंगे, नीचे के साइड हम सपोर्ट देखेंगे। अभी मैं एक बार आपको चार्ट में देखकर भी बताऊंगा। और जो हम हेजेस बाय करेंगे गाइस, यहाँ पे आपको स्पेशली ध्यान रखना, आप कई बार जल्दबाजी में वो सेम एक्सपायरी के हेजेस मत बाय कर लीजिएगा। यहाँ पे आप हेजेस बाय करेंगे 22 सितंबर के। आपने 10 डेज बिफोर द एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइसेस शॉर्ट किए, लेकिन हेजेस 17 डेज बिफोर द एक्सपायरी वाले आपको बाय करना है। ठीक है, अब उसके बाद एग्जिट रूल्स क्या है, आपको एग्जिट करना है जब आपको 2% प्रॉफिट मिल जाए या आपका एसएल हिट हो जाए। एसएल यहाँ पे 1.5 से 2% रखिए। कई बार आप थोड़ा 1.5 से एक्सपेंड कर सकते हैं 2% तक, तो इस रेंज का आप एसएल रखिए। और अगर आपका इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं होती है गाइस, ना तो 2% प्रॉफिट आपको मिला है, ना 1.5 से 2% का एसएल आपका हुआ है, लेकिन आप ऑलरेडी ट्रेड में 8 दिन स्पेंड कर चुके हैं, मतलब कि जिस वीक की आपने एक्सपायरी के हेजेस सेल किए, हेजेस नहीं सॉरी स्ट्राइक प्राइसेस सेल करी हैं, उस वीक का ट्यूसडे तक आप आ गए हैं, तो अब आपका अलार्म साइन बज चुका है। अब आपको ट्रेड में से एग्जिट करना है।
कुछ भी हो जाए उस वीक की एक्सपायरी डेट तक ट्रेड को होल्ड मत कीजिए। वेनसडे आप अपनी डेडलाइन रखिए, वेनसडे के पहले तो आपको कैसे भी एग्जिट करना है, वेनसडे की मॉर्निंग को एग्जिट कर जाइए और मोस्ट ऑफ द 95% केसेस में आपको यहाँ तक प्रॉफिट हो जाएगा या एसएल हिट हो जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो प्रॉफिट जरूर हो ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको ट्रेड में गैप डाउन गैप अप सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जिस वजह से आपका एसएल भी हिट नहीं हुआ, लेकिन जो स्ट्रेटेजी में आपका 2-3 दिन में प्रॉफिट हुआ था वो पूरा चला जाता है, तो आपको फिर से प्रॉफिट गेन करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार हमारी ट्रेड एक्सटेंड हो जाती है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मंडे ट्यूसडे एग्जिट मिल जाएगा। और गाइस एक और इम्पोर्टेंट बात, ये स्ट्रेटेजी 1-2 लॉट से करने वाली नहीं है, आपको मिनिमम 3 या 4 लॉट से ट्रेड करना है। अगर 3 लॉट से करेंगे तो आपका 2.5 लाख मार्जिन आपको चाहिए। थोड़ा बफर मार्जिन में आपको रखने को बोलूंगा एडजस्टमेंट्स के लिए। और अगर 4 लॉट से करते हो तो मैं बोलूंगा 3 लाख मार्जिन आप अपने पास रखिए, जिसमें से आपका 2.5 लाख करीब यूज होगा, लेकिन आप 1/4 मार्जिन जो है थोड़ा फ्री रखिए। कई बार आपको ऑप्शंस बाय करने पड़ सकते हैं, कई बार एडजस्टमेंट्स में आपका ज्यादा मार्जिन लग सकता है। उसके बाद गाइस प्रोज एंड कॉन्स क्या है स्ट्रैटेजी के। तो सबसे पहली बात गाइस, ये स्ट्रैटेजी के कुछ बेनिफिट्स हैं करंट वीक स्ट्रैटेजी के। करंट वीक स्ट्रैटेजी कैसे, जैसे अगर 15 सितंबर की एक्सपायरी थी तो मैं 12 सितंबर को एंटर हो गया होता, 2-3 दिन थे बस एक्सपायरी में, थीटा डी का मेरा ज्यादा होता है, लेकिन साथ ही रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। सिमिलरली देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो when we compare it with iron condors or calendar spreads. So let us have a look at a table of pros and cons. So guys सबसे पहले हम प्रोज की बात करते हैं। एक, हमें बड़ी रेंज मिलेगी और हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मिलेगी। गाइस चिंता मत करिए, अभी मैं ऑप्स्ट्रा पे आपको पूरा चार्ट बनाकर बताऊंगा तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा रिस्क रहेगा ना वो बहुत कम रहेगा। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि कल के दिन अगर मार्केट 1% के अराउंड गैप अप गैप डाउन भी हो जाएगा तो भी मुझे कुछ लॉस नहीं होगा। वो मेरी T+0 लाइन की वजह से जो कि काफी फ्लैट है, और इस वजह से मुझे कोई लॉस नहीं होगा ऐसे छोटे मोटे मूव में। अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा 2-3% का तो ऑब्वियसली मुझे लॉस होगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है तो साइडवेज मार्केट की ना, मैं कोई डायरेक्शनल प्ले नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्शनल बायस मैं बना सकता हूँ, अगर कभी मैं बायस डू की मार्केट बुलिश या बियरिश रह सकता तो जरूर मैं स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकता हूँ, पर न्यूट्रल सिनेरियो में तो साइडवेज मार्केट की ही स्ट्रैटेजी है। थर्ड पॉइंट भी वही है कि कैन बी मॉडिफाइड टू बुलिश एंड बेयरिश मार्केट्स। फिर लेस इम्पैक्ट ऑफ वेगा। तो वेगा क्या होता है गाइस, वॉलेटिलिटी जो हम विक्स मेजर करते हैं। आयरन कॉन्डोर इसके एकदम अगेंस्ट रहता है। आयरन कॉन्डोर में विक्स का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वहीं कैलेंडर स्प्रेड में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड एक डेबिट स्ट्रेटेजी है, वहीं आयरन कॉन्डोर एक क्रेडिट स्ट्रेटेजी है। और गाइस ये वाली स्ट्रेटेजी भी क्रेडिट स्ट्रेटेजी है, डबल डायगोनल स्प्रेड। इसमें हम डेबिट नहीं बनाएंगे, ज्यादा पे नहीं करेंगे मार्केट को। हमेशा हमारे जो सेलिंग लेग्स है उनका प्रीमियम ज्यादा होगा उन लेग्स के मुकाबले जो हमने बाय की है। लेकिन यहाँ पे हम वेगा को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा ग्रीक्स में। और नो नीड टू कैरी पोजीशन टिल एक्सपायरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सपायरी तक पोजीशन कैरी करने में गाइस बेनिफिट भी होता है। मैं मानता हूँ कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहता है, आखिरी दिन थीटा डी के इतना ज्यादा रहता है कि आपका टारगेट प्रॉफिट से डबल हो सकता है अगर आप एक्सपायरी तक कैरी करिए, लेकिन लॉस भी उतना ही ज्यादा हो सकता है। एक एक्सपायरी भी आपके अगेंस्ट चली गई गाइस तो आपका बहुत अच्छा कैपिटल का पार्ट चले जाएगा, 10% 8% भी जा सकता है। तो आपको देखना है कि इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए आप रेडी हैं कि नहीं है। अब कॉन्स की बात करें तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिक्विडिटी इश्यूज। जैसे कि हम स्ट्रैटेजी में 10 दिन पहले एंटर हो रहे हैं और जो बाइंग वाले हेजेस है वो हम 17 दिन पहले के बाय कर रहे हैं। तो गाइस मार्केट में जनरली जो लिक्विडिटी रहती है वो करंट वीक ऑप्शंस के लिए रहती है, थोड़ी बहुत करंट मंथ के एंड वाले के लिए रहती है, लेकिन जो बीच वाली एक्सपायरीज होती है ये 1-2 इनमें इतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती नहीं है। तो गाइस कई बार ऐसा भी होता है कि आप मान लीजिए कोई लेग कोई स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट कर रहे हैं 25 रुपए के आसपास, लेकिन वो एग्जीक्यूट हो रही है 26 रुपए पे, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है नहीं। जो बाइंग वाले हैं वो 24 पे बैठे हैं और जो सेलिंग वाले हैं वो 27 पे बैठे, तो इसी वजह से स्लिपेजेस हो जाते हैं इस स्ट्रैटेजी में, तो उससे हमारी थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है गाइस। तो आपको हमेशा ऑर्डर लगाते टाइम ये देखना है, आप मार्केट डेप्थ देख सकते हैं कि ज्यादा तो स्प्रेड नहीं है, इसलिए आप हमेशा ऑर्डर लगाते टाइम ये चीज जरूर देखिए। लेसर थीटा डी के, तो गाइस अगर आप इसको आयरन कॉन्डोर से कंपेयर करेंगे तो थीटा डी के थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि आयरन कॉन्डोर के जो हेजेस रहते हैं वो सस्ते रहते हैं, करंट वीक के ही रहते हैं, लेकिन इसके नेक्स्ट वीक के हैं, तो हेजेस की प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर होती है जो कि हमने शॉर्ट किए हैं स्ट्राइक प्राइसेस उससे। ब्रोकरेज एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। अगर आप कोई फिक्स्ड आयरन कॉन्डोर या फिक्स्ड स्ट्रैटेजी फिक्स स्प्रेड बनाते हैं तो उसमें आपका
ब्रोकरेज कम रहती है, आपको बार बार एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ते। इसमें हो सकता है गाइज आपको रोज एडजस्टमेंट करना पड़े, हो सकता है कोई दिन ऐसा है कि आपको एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़े, लेकिन ब्रोकरेज एक्सपेंसेस उसमें आपके रहेंगे। इसलिए मैंने बोला कि मिनिमम 3-4 लॉट से ही आप करिए तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है। मिनिमम कैपिटल जो कि मैंने कहा 3 लाख रुपीज या 3 लॉट के लिए 2.5 लाख, तो एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन सेलिंग इससे कम पैसों में भी होती है, 25-30 हज़ार में भी स्प्रेड बन जाते हैं, लेकिन ये वाली स्ट्रैटेजी के लिए आपको थोड़ी कैपिटल चाहिए। और लोअर रिटर्न ऑन कैपिटल, गाइस ये मैं आपको एक पे ऑफ ग्राफ के थ्रू बताता हूँ। इसमें जो रिटर्न ऑन कैपिटल है आयरन कॉन्डोर या उससे कम है, दो की मैक्स प्रॉफिट का आप रिटर्न ऑन कैपिटल कंपेयर करेंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके होने के चांस कम रहते हैं गाइस। अब आइए हम एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं और ऑब्स्ट्रा पे ये स्ट्रेटेजी को सेटअप करने की ट्राई करते हैं। तो गाइस इसमें मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस आपको करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक मेरे को सैम्पल स्ट्रेटेजी सेटअप करके बतानी है। तो हम नॉर्मली निफ्टी का चार्ट देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब गाइस मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट 17,500 के अराउंड है। अभी मार्केट ने बहुत अच्छा रैली किया था, उसके बाद अब थोड़ा रिट्रेस बैक किया, कंसोलिडेट हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जब का जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो 18,000 है, और 18,000 के पहले भी एक स्विंग हाई जो था मार्केट का वो 18,100 पर था। तो मैं इसको एक रेजिस्टेंस मान सकता हूँ 18,100 को। ठीक है, आप देखिए पास्ट में भी मार्केट ने यहाँ पे सेम लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, तो ऊपर के साइड मैंने एक लेवल लिया 18,100 का। नीचे के साइड गाइस अगर मैं देखूं तो 16,800 का लेवल मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है मार्केट के लिए, और जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे आ रहा है। तो इस लेवल को मैं एक सपोर्ट जोन की तरह मान सकता हूँ। सो गाइज ये मेरे पास एक नॉर्मल सी रेंज हो गई जिसके बेसिस पे मैं अपना एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकता हूँ। अब ऑब्स्ट्रा पे देखता हूँ कि इस रेंज के अकॉर्डिंग मुझे प्रीमियम्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ 18,100 ऊपर के साइड और नीचे के साइड 16,800। तो ये स्ट्राइक प्राइजेस मेरा टारगेट है सेल करने की। यहाँ पे मैं एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर देता हूँ 15 सितंबर, है ना। आज 4 तारीख है, तो मार्केट कल मंडे को मान लीजिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो 10 दिन बिफोर दी एक्सपायरी। अब उसके बाद ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ। तो नीचे के साइड 16,800 हमारा टारगेट है। देखिए 16,800 पे मुझे 42 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है। तो मेरे पास ये लिबर्टी है, मैं और ऊपर के साइड मतलब और अंदर के साइड चले जाऊं और कौन सा देख लूं मैं, 16,600 पे भी मुझे 25 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि सही है। मैं इसको टारगेट करता हूँ। मैं इसके 4 लॉट्स आपको बताता हूँ कि 4 लॉट, ठीक है। ऊपर के साइड 18,100 का भी मुझे 42 रुपीज प्रीमियम मिल रहा है। यहाँ पे भी मैं और ऊपर जा सकता हूँ। ठीक है, 23 रुपए वाला 18,250 का, और 18,200 पे मुझे 28 का मिल रहा है, तो मैं 18,250 पे जाता हूँ। ठीक है, इसके भी मैं 4 लॉट करता हूँ। अब जो मैं बाय करूंगा गाइस, देखते हैं बाइंग वाले 22 सितंबर। इसको ऑल स्ट्राइक प्राइजेस कर देता हूँ गाइस, और थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखे, सॉरी पहले मैं जूम नहीं कर पाया तो आपको इतना अच्छे से दिखा नहीं हुआ। अब गाइस 16,600 का पुट मैंने सेल किया है, तो मैं टारगेट करता हूँ 200 पॉइंट दूर का एटलीस्ट। तो 16,400 का जो पुट है, अब देखिए 32 रुपीज का है, तो इसके मैं पहले अभी 2 हेजेस बाय करता हूँ। ठीक है, बाद में हम चेंज कर लेंगे अगर हमें पे ऑफ ग्राफ सही नहीं लगा तो। और उसके बाद जो मैंने सेल किया था ऊपर का वो 18,250 का था, है ना। सो गाइस जो 18,450 का जो प्रीमियम है 31 रुपए के अराउंड है, मैं इसके 3 लॉट बाय कर लेता हूँ। ठीक है, 3 लॉट। अब हम एक बार इसका जो पे ऑफ ग्राफ है वो देखते हैं गाइस। ऑप्शन चेन को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए मेरा कुछ पे ऑफ ग्राफ इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जो सेंटर में प्रॉफिट है 2,500 का है। अगर मैं एक्सपायरी तक मार्केट यहीं रहता है और ये ट्रेड को मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये कॉर्नर्स में प्रॉफिट ज्यादा है, मैक्स प्रॉफिट 15,900 कुछ का दिखा रहा है, लेकिन इससे हमें इस पे फोकस नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको 87% दिखा रहा है। अब गाइस मैंने पुट के साइड पे 2 हेज बाय किए हैं, कॉल के साइड पे 3 हेज बाय किए हैं, लेकिन ऊपर के जो सेलिंग है वो मैंने 4-4 लॉट से करी है। तो इससे एक बार मैं ग्रीक्स पे दिखाता हूँ आपको। ग्रीक्स मेरे क्या है, थीटा पॉजिटिव है, ऑब्वियसली क्रेडिट स्ट्रेटेजी है। तो 885 का फर्स्ट डे भी थीटा, जबकि एक्सपायरी अभी 10 दिन दूर है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी ये थीटा गेन बढ़ेगा। उसके बाद वेगा मेरा नेगेटिव है। अब देखिए अभी 335 का नेगेटिव आपको बता रहा है, क्योंकि क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो हेजेस बाय किए हैं वो कम बाय किए हैं, और जो सेलिंग स्ट्राइक प्राइसेस है वो ज्यादा 4-4 लॉट और ये कम बाय किया। अगर यहाँ पे मैं आप देखिए
पुट का एक लॉट बढ़ा दूंगा तो कैसे हमारा वेगा कम हो जाएगा, मतलब नेगेटिव तो रहेगा, लेकिन ये देखिए अब कितना बचा सर, 91। तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अब यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ में आपको दिखाता हूँ। पे ऑफ ग्राफ भी आप देखिए अभी भी आपको सेंटर में प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना वेगा कंट्रोल कर सकते हैं स्ट्रैटेजी में। अगर आपको लगता है कि मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं रह सकता, तो आप अपना थीटा गेन बढ़ा सकते हैं। जो हेजेस है वो आप थोड़े कम रख सकते हैं। अब कम हेजेस रख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं। कैसा मैं बताता हूँ, पहले जब पुट के 2 लॉट थे तब भी मैं आपको बताता हूँ इतना ज्यादा रिस्क था नहीं। हमारे कैलेंडर हेजेस का वेगा करंट वीक या सॉरी नेक्स्ट वीक वाले हेजेस से ज्यादा है। आप देखिए यहाँ पे 3 लॉट ही मैंने बाय करे हैं, तो इसका वेगा 2075 के अराउंड है। बल्कि जो 4 लॉट मैंने सेल किए हैं नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, उनका 2100 के अराउंड है। एक लॉट इसका ज्यादा है, जब भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसी वजह से हमारा जो T+0 वाली लाइन है वो काफी ज्यादा फ्लैट है। अब देखिए, अब कल के दिन मार्केट अगर 1% हो जा रहा है नेगेटिव ओपन, तो ऑलमोस्ट मुझे 1100 का नुकसान हो रहा है। वहीं 1% ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे सिर्फ 371 या इतने रुपए का लॉस हो रहा है। अब गाइस ऊपर के साइड इतना लॉस कम क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पुट के सिर्फ 2 हेजेस बाय किए हैं, कॉल के 3 हेजेस बाय किए हैं। ठीक है, इसलिए। और गाइस अब आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि मैंने बोला था 1% मार्केट गैप डाउन या गैप अप भी ओपन हो जाएगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। गाइस प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि एक दिन का थीटा डिके तो मुझे मिलेगा ना। यहाँ पे थीटा मैंने आपको कितना बताया, ये देखिए 800 रुपए के अराउंड थीटा डीके था, 885, ऑलमोस्ट 900 रुपए हम मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक दिन का मैं आपको करके बताता हूँ। मान लीजिए अब कल के दिन मार्केट, ये मैंने अगर फ्राइडे को स्ट्रेटेजी बना दी होती तो मंडे को अब मार्केट ये देखिए ऑलमोस्ट कहाँ पे, पॉइंट, आप देखिए 0.85% तक मेरे को कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, और ऊपर के साइड आप देखिए 1.28 1.3% तक मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है। अब गाइस आपको लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं बल्कि नीचे के साइड ज्यादा जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, अब मैं यहाँ का एक हेज बढ़ाऊंगा। ठीक है, पुट साइड का मैंने हेज ज्यादा बढ़ा दिया। अब गाइस आपको लग रहा है कि मैं 32 रुपीज पे कर रहा हूँ और हेजिंग में मैं और बढ़ा रहा हूँ, तो गाइस आप 32 into 3 करिए 96। लेकिन जो मैंने पुट सेल किए हैं 25 रुपए के अराउंड, 25 into 4 100, अभी भी ये क्रेडिट ही है, मार्केट से मैं ज्यादा ले रहा हूँ। वहीं कॉल के साइड 23 into 4 कितना हो जाएगा गाइस, 92, बल्कि 23.65, ऑलमोस्ट 95 हम मान लेते हैं, क्रेडिट से हमें 95 मिल रहे हैं। वहीं जो मैंने दिए हैं 31 into 3, तो ऑलमोस्ट 93, ये स्प्रेड में भी मैं क्रेडिट हूँ। और गाइस इनका थीटा डी के कम है, बराबर होना भी हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारे, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वाली एक्सपायरी के जो हेजेस है ये जीरो नहीं होंगे। ये वाली एक्सपायरी पे भी जीरो नहीं होंगे, अगली एक्सपायरी पे भी जीरो नहीं होंगे, तो हम क्रेडिट में ही रहेंगे। अब गाइस अभी मैंने दोनों के 3-3 लॉट कर दिए, लेकिन मैंने आपको बोला कि अगर आप थोड़ा बुलिश है, सॉरी थोड़ा बियरिश है मार्केट पे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल साइड का अब मैं एक हेज रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप साइडवेज प्ले करना चाहते हैं तो आप दोनों के 3-3 बाय कर सकते हैं, 4-4 बाय मत कीजिए, आप डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा आपको लग रहा है विक्स वगैरह बढ़ने वाली है, बहुत श्योरिटी है, तो आप हेजेस इक्वल बाय कर सकते हैं। अब गाइस मैंने आपसे क्या बोला कि हम बियरिश है। अब देखिए ऊपर के साइड मेरी सेफ्टी कितनी है, आधे परसेंट तक मेरी अभी भी सेफ्टी। अगर आधा परसेंट मार्केट गैप अप ओपन हो भी जाएगा तो भी मेरे को ऑलमोस्ट 350 रुपए का प्रॉफिट होगा। उससे भी ज्यादा ही, आधा परसेंट से भी ज्यादा ही, आप देखिए 0.6 से भी ज्यादा परसेंट है। नीचे के साइड गाइस ऑलमोस्ट 2% तक मैं सेफ हूँ। इतना इतना ज्यादा लिबर्टी आपको कौन सी स्ट्रैटेजी देती है। 2% हम एक्सट्रीम सिनेरियो गिनते हैं मार्केट में कि अगर 2% मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा इतना ज्यादा एसएल हो जाएगा, 3% एसएल, 4% एसएल। यहाँ पे आप एसएल तो छोड़िए, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप ये स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। इसके एडजस्टमेंट्स आपको कैसे करने हैं, नॉर्मल आयरन कंडोर जैसी करने हैं। जैसे ही आपका मार्केट में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, अब आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट में अच्छा मूव आ सकता है, तो जरूर, जैसे मान लीजिए ऊपर के साइड ब्रेक हुआ है, ठीक है, 18,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है, तो आप अपने पुट को ऊपर ले आइए, साथ में हेजेस को भी ऊपर लाइए। एक दो बार आप हेजेस सेम रख के अपनी स्ट्राइक प्राइसेस से सेलिंग वाली शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा गैप मत क्रिएट करिए, क्योंकि उसके बाद जब मार्केट रिवर्स होगा ना, तो फिर आपको अपना हेज वाला इतना प्रॉफिट नहीं देगा और आप लॉस में आ जाएंगे। तो हेजेस को बहुत दूर मत रखिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए कि मैं दूर के हेजेस रख लेता हूँ मेरा प्रीमियम बच जाएगा, नहीं। आपका मेन टारगेट ओवरनाइट थीटा डीके। और गाइस इसमें मैं नॉर्मली आपको नॉर्मल सिनेरियो में बताता हूँ कि 5 दिन के पहले मतलब आपको अपना टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि थीटा डीके थोड़ा कम रहता है। अब देखिए मैं ऐसी सिचुएशन बताता हूँ कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मतलब यहीं के यहीं अगर रहता है 4-5 दिन, तो आपका कितना गेन होता है।
ठीक है, इसमें क्या एस्टिमेटेड मार्जिन आप देखिए यहाँ पे 2.5 लाख अराउंड बता रहा है, इसलिए मैंने 4 लॉट के लिए 3 लाख बोली थी, थोड़ी आपको एडजस्टमेंट के लिए भी रखनी है। अब 2 दिन बाद आपको 1900 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आप टारगेट कितना रखेंगे? 2%, तो आपका वैसे तो 5000 प्रॉफिट होना चाहिए, है ना? 2.5 लाख की कैपिटल लग रही है, तो 3 दिन बाद 2500 रुपए, है ना? 4 दिन बाद कितना? 3200 रुपए। लेकिन गाइस स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट बोला था, जहाँ पे मैंने वो टेबल आपको दिखाई थी कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल कम रहेगा, तो इसमें हो सकता है कई बार आपको 2% टारगेट मिले ही नहीं। अगर अब देखिए यहाँ से आपका थीटा डी के कम हो जाएगा, अगर आप मार्केट के बीच में रहेंगे ना तो नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पे ऑफ ग्राफ है वो बहुत ज्यादा नीचे है। अब 3200 के बाद 3500 हो गया आपका थीटा गेन, है ना? अब लेकिन यहाँ से आप देखिए, अगर मार्केट यहीं का यहीं रहता है तो आपका थीटा गेन इतना नहीं बढ़ेगा, 3600, और जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास में आएंगे ना, अब आपका बल्कि थीटा गेन ज्यादा जाने लगेगा। अब देखिए अब आपका कितना बचा? सिर्फ 2800। ये रीजन क्यों है? क्योंकि एक्सपायरी तक का आप पे ऑफ ग्राफ देखेंगे ना, तो एक्सपायरी में आपको इतना ज्यादा गेन नहीं है सेंटर में। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2400 का ही गेन है। तो कई बार कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको 2% गेन मिले ही नहीं, तो लेकिन मिल भी सकता है। मिल क्यों सकता है? क्योंकि गाइस आप जब ये स्ट्राइक प्राइसेस क्लोज लाएंगे ना, एडजस्टमेंट ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा बहुत ही कम होगा कि आपको एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़े। तो जब आप ये अपनी स्ट्राइक प्राइसेस क्लोज लाएंगे, मान लीजिए जो 16,600 का पुट आपने सेल किया, आप 17,000 तक आ गए, 18,250 के कॉल में 18,000 तक आ गए, 17,900 तक आ गए, तो आपका थीटा डीके बढ़ेगा, तो आपको 2% प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन गाइस कई बार अगर मेरे को स्टार्टिंग में जो 5 दिन है ना, जैसे नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, तो मंडे को मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 5 दिन अगर मेरे फेवर में जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 2% प्रॉफिट नहीं, मेरा 1.75 1.5 ऐसा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं एग्जिट कर जाऊं। अब मंडे को अगर मार्केट 1-1.5% गैप अप गैप डाउन हो जाए, तो उस टाइम पे मेरा स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट जा सकता है, और मैं इतना ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा आधा परसेंट कम में सेटिस्फाई हो जाऊंगा। लेकिन 5 दिन अगर मुझे बिना ज्यादा मेहनत के प्रॉफिट मिल गया, तो मैं लेके स्ट्रैटेजी से एग्जिट हो जाऊंगा और नई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दूंगा वीकेंड के बाद। लेकिन गाइस अगर आपने स्टार्टिंग के 5 दिन में मेहनत करी है, मार्केट से फाइट किया है, ज्यादा एडजस्टमेंट्स किए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा वीकेंड का रिस्क ले सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वॉलेटाइल सिचुएशन है, ग्लोबल मार्केट इतने सपोर्टिव नहीं है, गैप अप गैप डाउन के ज्यादा सिनेरियो हैं, तो ये आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा कि आपको वीकेंड के बाद पोजीशन कैरी करनी है कि नहीं। लेकिन आपने अगर फाइट किया है, तो आप फिर वीकेंड के बाद कैरी करने का थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मंडे से और ज्यादा थीटा गेन आपको मिलेगा। मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन बहुत अच्छा थीटा देगा ये वाली स्ट्रैटेजी। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइज बाय एंड थैंक यू।